सुधांशु त्रिवेदी जी, उनके सवालों पर जवाब दीजिए। ठीक है, मेरी आवाज तेज कीजिए ताकि उनका पहुंच पाए। सुधांशु जी, वो आप लोगों के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि आप लोग ही गोपनीय जो दस्तावेज हैं उसको वायरल करवा रहे हैं और श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, मैं करीबुल हकीम साहब का बयान जवाब देता हूं। पहले तो इन्होंने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 की बात कही। मान्यवर, वो उस विषय के बारे में हुई पीआईएल को न्यायालय ने स्वीकार कर रखा है, निर्णय नहीं दिया है, ये बात मैं मानता हूं। परंतु यदि संविधान का मूल हिस्सा था तो मना कर देना चाहिए था, रिजेक्ट कर दिया होता चाहिए। तो आज हकीकत यह है कि 1991 का प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट विचार सब जुडिस है, विचाराधीन है। या तो न्यायालय ने रिजेक्ट कर दिया होता तो हम बात आपकी मान लेते। यदि विचाराधीन है तो फिर उसको उस रूप में लेना चाहिए। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, अगर इतना आपके दिल में तड़प और कसक है 1991 के प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर, तो मैं आपसे 3 बातें पूछता हूं। कश्मीर में जितने मंदिर तोड़े गए हैं 1990 के बाद, आपने कितनी बार कहा कि उनको रेस्टोर होना चाहिए? धुबरी, बरपेटा, मालदा और मल्लापुरम में जो मंदिर तोड़े गए, आपने कितनी बार कहा कि उनको रेस्टोर होना चाहिए? मुझे इसका जवाब दे दीजिए। तीसरी बात, हम ईमानदारी से स्वीकार करने को तैयार हैं, यदि 1947 के बाद यदि कोई भी हिंदू मंदिर इलीगल बने हैं तो उन्हें हम हटाने के लिए विचार करेंगे। आप बताइए, 3 लाख मस्जिदें बन गई, इतने यहां पर 1947 के बाद दरगाहें बनी, आप हटाएंगे इलीगल? बोलिए। और तो छोड़िए, मंदिर से तो आपका कोई लिंक नहीं होगा, मैं मानता हूं। अरे भाई, आपकी इतनी बड़ी दरगाह थी कश्मीर में, जो चरारे शरीफ, जिसे जला दिया गया इसलिए कि कहा गया दरगाह इस्लाम में कुफ्र है, आपने कहा कि उसको रेस्टोर होना चाहिए। इसका मतलब आपका धर्म स्थल, चाहे हमारे हो या आपके, कोई लगाव नहीं है, सिर्फ तिनके की ओट पे पहाड़ छुपाना है। और अंत में एक बात यह कह दूं, जनाब, आप क्यों नहीं बोलेंगे? आप तो उस पार्टी के हैं ना जिसके नेता ने कहा था मैंने 800 साल इस मुल्क पे हुकूमत की है। तो आप तो मुगलिया मानसिकता से अपने को जोड़ते हैं, तो आपकी तो सारी बात वहीं पे खत्म हो जाती है। तो और आपके नेता ने घटिया बातें कही थी, ठीक है, तेलंगाना सरकार के साथ मिली भगत में वो उससे निकलने में सफल हो गए। तो इसलिए मैं बोलना चाहता हूं, भगवान के प्रति अपशब्द बोलने वाले, अपने को 800 साल इस देश पे हुकूमत यानी मुगलों से सीधे जोड़ने वाले, और प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के नाम पर इस देश में तमाम धर्म स्थलों पर कुछ न बोलने वाले जब आ जाके बोलते हैं तो समझ में आ जाता है कि खाने के दांत और दिखाने के दांत और। जी मैडम, मुझे इजाजत है, मैं जवाब दूं अपने। तो खाने के दांत और दिखाने के दांत और हैं। कलीमुल हफीज साहब आपका, हाँ बोलिए, आप ही के पास आना है, बोलिए ना, रिपोर्ट पर ही रहते हैं। देखिए, देश जो चलेगा वो रियोट्रिक से या बयानबाजी से नहीं चलेगा, वो संविधान से चलेगा। और संविधान के अंतर्गत कोई भी चीज आती है, चाहे वो वहां के कश्मीर के मंदिर आते हो, चाहे वो केरला के मंदिर आते हो, या मस्जिद आती हो, अगर उसके खिलाफ कोई बात है और संविधान के अंदर में आती है तो हम उसके साथ खड़े हैं। बात अब इनसे ज्ञानव्यापी छोड़कर बाकी देश के हर मंदिर और मस्जिद की बात कर लेंगे। ज्ञानव्यापी छोड़कर बाकी सब बात करेंगे। जो कमीशन की रिपोर्ट आई है साहब, उस पर भी तो रहिए थोड़ा सा। कमीशन की रिपोर्ट में आप लोग इस बात को क्यों नहीं स्वीकार करते हैं कि मस्जिद के भीतर अगर मंदिर से जुड़े हुए प्रमाण मिलते हैं तो वहाँ की दुआ कबूल नहीं होती है, वहाँ की दुआ कबूल नहीं होती है। देखिए मैडम, आप मुझे ये बताइए, ये जो कमीशन की रिपोर्ट है, न्यायालय ने मान लिया? उस न्यायालय ने जिसने बिना दूसरे पक्ष दिए हुए एक ऑर्डर पास कर दिया कि वो वहां सीज कर दिया जाए और रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाए नमाजी, उस न्यायालय के नहीं जिसने दूसरे अभी कमिश्नर के न्यायालय पर भी भरोसा नहीं रहा आप लोगों का। अब तो न्यायालय को लेकर भी सवाल खड़े कर दिए। किसकी बात मानेंगे फिर देश में? सरकार पर भरोसा नहीं है, दूसरे लोगों पर भरोसा नहीं है, न्यायालय पर भरोसा नहीं है, क्यों नहीं डिस्कस करेंगे? रिपोर्ट सामने आई है, डिस्कस करना हमारा काम है। आपको क्यों प्रवक्ता बनाया गया है? इसीलिए बनाया गया है कि आकर अपने पार्टी का पक्ष रखें। अब तो ये कहा जा रहा है ना कि कम से कम मुगलिया सल्तनत से देश के मुसलमान खुद को अलग करें, क्योंकि जो कमीशन की रिपोर्ट है वो ये बताती है कि उसमें मंदिर के प्रमाण मिले हैं। क्या है इस पर आप लोगों का टेकअप? जी, मैं सरफराज अहमद, शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत रहीम रहम करने वाला। देखिए, मौजूदा जो पिटीशन दाखिल किया गया सिंगार गौरी के नाम से, सिंगार गौरी के नाम से जो पिटीशन दाखिल किया, उसमें अभी तो मामला आगे बढ़ गया ना। जो कमीशन की रिपोर्ट आई है उस पर, कमीशन की रिपोर्ट आई है, आप शिवलिंग जिसको कह रहे हैं, हम फव्वारा जिसको कह रहे हैं, इसके लिए एक अलग से पिटीशन दाखिल की जाएगी ना। दीवानी है ना, हमारे घर की खेती तो नहीं ना है। पहले आप नया दावा, एक फ्रेश दावा दाखिल करिए, फिर उसके बाद हमसे बात करिए। अभी तो इसी सिंगार गौरी की पूजा अर्चना के लिए मांगा गया था, उसमें ये जजमेंट है। अभी एक अलग विषय हो गया कि अभी भी फव्वारे पे टिके हुए हैं। रिपोर्ट ये कह रही है कि शिवलिंग के ऊपर कुछ अलग सा सीमेंटेड लगा के चिपका के क्रॉस कर दिया। मैं आपको एक दावे के साथ कह रहा हूं, अगर वो फव्वारा नहीं है
तो मैं कहता हूँ मस्जिद में दावा में छोड़ आखिरी बार कब चला था फव्वारा? हाँ? आखिरी बार कब चला था फव्वारा? देखिए आपकी उम्र कितनी है? हाँ? आपकी कितनी उम्र है? मैंने फव्वारा चलते हुए नहीं देखा, नहीं देखा है कभी, लेकिन फिर भी आपको उसमें फव्वारा दिखता है। इसलिए कि पूरे जितने भी मुगलिया मोमेंट है या जो भी शाही मोमेंट है, जो सल्तनत काल से लेके अब भी जो बनते आ रहे हैं, उसमें जो संगमरमर का जो मार्बल स्टोन लगाया था, उस पानी की 4 फीट टंकी के दबाव से उस पर पानी आता है, उसमें कोई पाइपलाइन की जरूरत नहीं पड़ती। आपने देखा नहीं फव्वारा, लेकिन उसके बावजूद उसमें तुझमें रब दिखता है। यार मैं क्या करूं, उसी तर्ज पर आप बोल रहे हैं। अरे मैं हजारों कहाँ फव्वारा ऐसा है जो बंद है कई सालों से? आपकी कितनी उम्र है? एक सेकंड सर, आप 35 साल 40 साल में आप बात करिए, एक बात करिए ना। आपने कहा फव्वारा चलता नहीं, मैंने ईमानदारी से कहा मैंने नहीं देखा चलता हुआ। फव्वारे की बात है, कैसे चलता है ये मैंने बता दिया, बिना पाइपलाइन के वो चलता है फव्वारा, वो सिस्टम ही है। तो आपने कभी देखा ही नहीं, फिर भी आप कह रहे हैं फव्वारा? मैं और जगह देख रहा हूँ, ताजमहल में देख रहा हूँ, जयपुर पैलेस में। ताजमहल का फव्वारा देख कर ये कह रहे हैं फव्वारे। सुधांशु जी जल्दी से आप जवाब दीजिए, बाकी मेहमानों के पास में जाती हूँ। सुधांशु जी बस एक फवारे पे एक लाइन कह देता हूं। देखिए, जो ये बात कह रहे हैं, पहली बात, भारत की कितनी मस्जिदों में फवारे हैं। दूसरा, अगर 400 साल पहले का है तो उस जमाने में कोई इलेक्ट्रिसिटी थी नहीं कि नीचे से पंप लगा होगा। उसका कोई वाटर सिस्टम होना चाहिए जो ऊपर से काफी ऊंचाई से पानी गिरेगा तब फवारे में निकल के आएगा। और दूसरी बात जो अभी कलीमुल साहब ने कहा उन्होंने कि फवारा इंटीग्रल पार्ट है, जनाब पूरे अदब से पूछ रहा हूं, जहां से इस्लाम आया है अरब से, वहां फवारे की कल्पना की जा सकती है? जहां पानी की इतनी किल्लत हो वहां फवारा होता होगा? ये बात कहना इस्लाम की मूल भावना का मजाक उड़ाना है। ये किसने कहा? फवारा इंटीग्रल पार्ट। फव्वारा। और आप ये तो आप अपनी तरफ से कह रहे हैं। मस्जिदों में से कितनों में फवारे? सुधांशु जी, मैंने नहीं कहा आपसे। और आप बताइए अरब में कितनी मस्जिदों में फवारे? मैंने कहा मुझे बताइए आपको अरब में कि कितनी मस्जिदों में फवारे? मैं बता देता हूं आपको, आपके बराबर में ही है। आप तीनों जगह चले जाइए, आप चाहें तो चले जाइए मस्जिद दिल्ली, फिर चले जाइए जहां फतेहपुरी मस्जिद दिल्ली, फिर उसके बाद आप अपने उसमें चले जाइए वायसराय हाउस, जिसको आप राष्ट्रपति भवन कहते हैं, उसमें ही फव्वारे हैं। ये सब जगह फव्वारा जो है, खास तौर से मुगल आर्किटेक्चर का ये एक बहुत ही प्रोमिनेंट। अरे भाई, यहाँ है भारत में, मैंने तो पूछा मूल इस्लाम यहाँ से आया हुआ फवारे में है। अगर नहीं है तो इंटीग्रल पार्ट ऑफ इस्लाम नहीं है ना, वो तो आपने भारत में आके मिला लिया। देखिए, इस्लाम में भी कम से कम कैसे हो सकता है? बिल्कुल। लोधी वंश का अलग आर्किटेक्चर है, गौरी का अलग है, आपके सिलम डायनेस्टी का अलग है, मुगल का अलग है। जहां मुगल पे आएंगे वहां पे आप फव्वारे देखेंगे, और नहीं तो भाई जैसे ताजमहल तो बेहतरीन निशानी है ना, ताजमहल को जाके देखिए।